BHU 2000 पेज नंबर 526 पारिक का पहला टेस्ट है ये, MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि विच वन इज रिलेटेड विद द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स भी नहीं है, ल्यूकोट्रीन्स भी नहीं और कम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी नहीं है। जेजेट द्वारा चरक पर की गई टीका का नाम क्या है? इसका नाम है निरंतर पद व्याख्या। निरंतर पद व्याख्या जो है जेजेट द्वारा चरक पर की गई टीका का नाम है, ठीक है। कालखंडा किसका पर्याय है? कालखंडा जो है वो यकृत का पर्याय है। यकृत को कालखंडा भी बोलते हैं, ठीक है। भागवत अनुसार साधक पित्त का स्थान है हृदय, ठीक है। तो भागवत के अनुसार साधक पित्त का स्थान क्या है? हृदय। निम्न में से हिंज ज्वाइंट हैं सारे, ठीक है। जानु संधि भी हिंज ज्वाइंट है, कर्पूर संधि भी हिंज ज्वाइंट है और अंगुष्ठ संधि भी हिंज ज्वाइंट है। जो ब्लड सप्लाई होती है टॉन्सिल्स की, वो लिंगुअल आर्टरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आया, डुअल ब्लड सप्लाई इज फाउंड इन लीवर, ठीक है। लीवर में डुअल ब्लड सप्लाई मिलती है। 8वें में है, कंडक्शन विल बी मैक्सिमम एट द साइट ऑफ साइनैप्स। साइनैप में कंडक्शन जो होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। 9वां आया, चरक के अनुसार प्रत्यंगों की संख्या है 56, ठीक है। 56 प्रत्यंगों की संख्या चरक जी ने बताई है। रस का रंजन कर्म किया जाता है, ठीक है। रस का रंजन कर्म किया जाता है रंजक पित्त, ठीक है। ये रंजक पित्त है। 11वां है, चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता हैं चरक। चरक संहिता का प्रतिसंस्कर्ता कौन है? चरक, ठीक है। चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता हैं चरक जी। अब इसके बाद आता है 12। चरक संहिता में स्थान व अध्याय हैं क्रमशः, ठीक है। तो इसका आंसर है 8 स्थान है और 120 अध्याय हैं, ठीक है। चित्त की भूमियों एवं चित्त वृत्तियाँ होती हैं 5-5, ठीक है। चित्त की भूमियाँ 5 होती हैं और चित्त वृत्तियाँ भी 5 होती हैं, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार अस्थियों की संख्या है 300। 300 अस्थियों की संख्या सुश्रुत ने बताई है, ठीक है। 10 विध रोगी परीक्षा का वर्णन जो है कहाँ किया हुआ है? वो किया हुआ चरक विमान स्थान 8 में। चरक विमान स्थान 8 में 10 विध रोगी परीक्षा का वर्णन है। चरक के अनुसार भूधात्री किसका पर्याय है? भूधात्री जो है चरक जी के अनुसार भूम्यामली का पर्याय है, ठीक है। भूम्यामलकी का पर्याय क्या है चरक जी के अनुसार? भूधात्री। ब्लड फ्लो ऑफ विच ऑर्गन इज नॉट रिड्यूस ड्यूरिंग एक्सरसाइज? ब्रेन, ठीक है। एम्पिरिन, ठीक, एम्पिरिन सॉरी एस्पिरिन की खोज किस सन में हुई? एस्पिरिन की खोज जो है 1899 में हुई। रक्त की उपधातु है चरक के अनुसार रक्त की धातु क्या है? कंडरा और सिरा। मन क्या है? मन जो है वो एक उभयेंद्रिय है, ठीक है। उभयेंद्रिय है मन, ठीक है। हारीत के मत के अनुसार बुद्धि का 5 भौतिक संगठन है आकाश, ठीक है। निम्न में से साक्षी है आत्मा, ठीक है। आत्मा जो है साक्षी है, ठीक है। मन भी साक्षी नहीं है, बुद्धि भी साक्षी नहीं है, स्मृति भी साक्षी नहीं है, ठीक है। आत्मा साक्षी है। सभी अग्नियों में प्रधान अग्नि है जठराग्नि। सभी अग्नियों में प्रधान अग्नि कौन सी है? जठराग्नि, ठीक है। अब 24वें नंबर में क्या लिखा हुआ है कि विच वन इज़ कंसिडर्ड एज ए हेल्पर सेल, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स को हेल्पर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। हार्ट रेगुलेशन सेंटर इज सिचुएटेड इन मेडुला। मेडुला में हार्ट रेगुलेशन सेंटर भी होता है। वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे होता है? CTZ में होता है, ठीक है। CTZ में वॉमिटिंग सेंटर होता है। बाइल साल्ट्स आर ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से बाइल साल्ट्स ड्राइव होते हैं। 28 में श्लोक दिया उसको कंप्लीट करो। रसो डैश द्रव्याणाम, ठीक है। तो रसो निपाते द्रव्याणाम, रसो निपाते द्रव्याणाम, रसो निपाते द्रव्याणाम, ठीक है। 29वें नंबर में क्या है कि सर्वाधिक तिक्त द्रव्य होगा कटुकी, ठीक है। निम्ब, कटुकी, कालमेघ और पटोल में से सबसे तिक्त द्रव्य कौन सा है? कुटकी, ठीक है। कुटकी, कटुकी नहीं, कुटकी। प्रयोगानुसार द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो प्रयोग के अनुसार द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। द्रव्यगत पदार्थों की संख्या है 7, ठीक है। तो 7 द्रव्यगत पदार्थों की संख्या है 7। औषधि अपना प्रभाव डालती है, इसी कारण से इसका औषध नामकरण है, ठीक है, रोग पर, ठीक है। औषधि अपना प्रभाव डालती है, इसी प्रकार से इसका औषध नामकरण है रोग पर। कषाय रस सेवन का परिणाम होगा वात वृद्धि, ठीक है। तो कषाय रस सेवन से जो क्या होगा, क्या परिणाम होगा? वात वृद्धि होगी जी, ठीक है। 34वें में लिखा है कि इन मसल्स ग्लूकोज इज सप्लाइड इन विच फॉर्म? तो इसका आंसर है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो मसल्स में ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में सप्लाई होता है, ठीक है। वेदोत्पत्ति अध्याय किस संहिता में है? वेदोत्पत्ति अध्याय जो है सुश्रुत संहिता में है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर की है, ठीक है। अब आगे की द्रव्यगत वीर्य है, ठीक है। द्रव्यगत वीर्य क्या है, कौन सा है? एक्टिव प्रिंसिपल्स और पोटेंसी दोनों ही द्रव्यगत वीर्य हैं। गुणों के आधार पर विभाग की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। गुणों के आधार पर विभाग की संख्या 2 है। निम्न में से वात हर द्रव्य हैं भला, ठीक है।
तो बला जो है वो वात हर द्रव्य है। जम्बू भी वात का हरण नहीं करता, मुदक भी वात का हरण नहीं करता, और यष्टि मधु भी वात का हरण नहीं करता। ठीक है, तो जम्बू जो है वो वात हरण द्रव्य है। जीव का प्रयोज्यांग है ट्यूबर। ठीक है, जीव का प्रयोज्यांग क्या है? ट्यूबर। कैलोट्रैपिस प्रोसेरा। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा क्या है? तूल फल। तूल फल का नाम क्या है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तूल फल का नाम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अफीम। अफीम से मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट होती है। अमृता किसका पर्याय है? अमृता पर्याय है छिन्न रूहा का। अमृता जो है वो छिन्न रूहा का पर्याय है। भूम्यामलकी का प्रयोग किस में किया जाता है? भूम्यामली का प्रयोग जो है वो यकृत विकारों में किया जाता है। ठीक है, और श्रेष्ठ विषगंध द्रव्य क्या है? श्रेष्ठ विषगंध द्रव्य जो शिरीष है। ठीक है, अतिविषा, स्वर्ण और चौलाई और शिरीष में से जो श्रेष्ठ विषगंध द्रव्य है वो है शिरीष। ठीक है, निम्न में से सत्य कथन है। रिफेम्पिसिन डेप्सन के रक्तगत स्तर को बढ़ा देता है। रिफेम्पिसिन जो होता है वो डेप्सन के रक्तगत स्तर को बढ़ा देता है। ठीक है, और थियोफाइलिन का क्या काम है? ब्रोंकोडायलेटर। थियोफाइलिन जो है वो ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। ठीक है, और 47 में पूछा कि इंडिकेशन ऑफ सल्फासैलाजीन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो सल्फासैलाजीन जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में देते हैं। योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार गुणों की संख्या है 41। ठीक है, योगेंद्र नाथ सेन ने गुणों की संख्या 41 बताई है। डेली डोज ऑफ डायजेपाम इज़ 5 से 10 mg। ठीक है, डायजेपाम को 5 से 10 mg डेली दे सकते हैं। हिरिनाल निम्न में से किसका भेद है? हिरिनाल जो तीक्ष्ण लौ का भेद है। इमीप्रामीन को जो है IBS में यूज़ करते हैं। ठीक है, इमीप्रामीन को जो IBS में यूज़ करते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पैरासिटामोल इज़ हेपेटिक नेक्रोसिस। ठीक है, विच वन इज़ अ बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव? इसबगोल। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कहा गया है कर्म हेतु के लिए। ठीक है, कर्म हेतु के लिए क्या कहा गया है? संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम। कर्म हेतु के लिए क्या कहा गया है? संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम। अतिविषा है निर्विष। अतिविषा जो है निर्विष है। देखो नाम ही अतिविषा है लेकिन निर्विष है। ठीक है, कैशिया फिस्टुला क्या बोटैनिकल नेम किस चीज़ का है? ठीक है, कैशिया फिस्टुला किसका बोटैनिकल नेम है? दीर्घ फल का। ठीक है, तो दीर्घ फल का जो बोटैनिकल नेम है वो है कैशिया फिस्टुला। हेलोपेरिडोल क्या है? एंटीसाइकोटिक है। हेलोपेरिडोल जो है एंटीसाइकोटिक है। और IV डोज इज़ कंपेरेटिवली लेस देन द ओरल डोज। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है परपटी पारद का कौन सा बंध है? ठीक है, परपटी जो है वो पारद का पोटबंध है। ठीक है, परपटी पारद का पोटबंध है। सुतेंद्र वीर्यप्रद है गंधक। सुतेंद्र वीर्यप्रद है गंधक। गंधक क्या है? सुतेंद्र वीर्यप्रद। गंधक क्या है? सुतेंद्र वीर्यप्रद। गिरी सिंदूर में पारद का प्रतिशत होगा कितना? प्रतिशत होगा भी 0%। ठीक है, तो गिरी सिंदूर में पारद जो है वो होता ही नहीं है, 0% होता है। मंडल कुष्ठ का कारण है नाग अभ्रक। मंडल कुष्ठ का कारण क्या है? नाग अभ्रक। ठीक है, निम्न में से फेरोमैग्नीशियम अभ्रक है कृष्ण अभ्रक। ठीक है, कृष्ण अभ्रक जो क्या है वो फेरोमैग्नीशियम अभ्रक है। ठीक है, ब्रोमहैक्सिन क्या है? ब्रोमहैक्सिन जो है वो म्यूकोलिटिक है। ठीक है, म्यूकोलिटिक क्या है? ब्रोमहैक्सिन। ठीक है, विच वन इज़ अ क्रोजिव मटेरियल? ठीक है, तो एलम जो है वो क्रोजिव मटेरियल है। ठीक है, निर्धूम परीक्षण किसके लिए किया जाता है? हड़ताल के लिए। ठीक है, हड़ताल के लिए निर्धूम परीक्षण किया जाता है। स्वर का परमाणु भार होता है 196.97। ठीक है, तो गोल्ड यानी कि स्वर्ण का परमाणु भार कितना होता है? एटॉमिक वेट कितना होता है? 196.97। किस अंजन में नाग की उपस्थिति होती है? नीलांजन। ठीक है, नीलांजन में नाग की उपस्थिति होती है। ताम्र का निष्कर्षण किया जा सकता है माक्षिक में। ठीक है, माक्षिक में ताम्र का निष्कर्षण किया जा सकता है। ठीक है, अभ्यंगार्थ प्रयोक्तव्य स्नेहपाक है क्या है? खर। चरक के अनुसार अभ्यंगार्थ प्रयोक्तव्य स्नेहपाक है खर। ठीक है, चरक के अनुसार अभ्यंगार्थ प्रयोक्तव्य स्नेहपाक है खर। ठीक है, खर जो है वो चरक के अनुसार अभ्यंगार्थ प्रयोक्तव्य स्नेहपाक है। ठीक है, अब उसके बाद आया चरक के अनुसार विधि विशेषायतन कितने हैं? ठीक है, चरक के अनुसार जो हैं 8 विधि विशेषायतन हैं। ठीक है, 8 विधि विशेषायतन हैं चरक जी के अनुसार। ठीक है, स्वर्ण किस द्रव्य में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है? तो इसका आंसर है एक्वारेजिया में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। एक्वारेजिया होता है HCl + HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड।
मलेच्छ किसका भेद है? मलेच्छ जो है वो ताम्र का भेद है। मुख्य रूप से लौह कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से लौह 3 प्रकार के होते हैं। नाग, वंग व यशद वर्गीकृत हैं पूती लौह में। नाग, वंग व यशद वर्गीकृत हैं पूती लौह में। Na2B4O7 डॉट 10H2O किसका सूत्र है? ये जो है बोरैक्स का केमिकल फार्मूला, ठीक है। बोरैक्स का केमिकल फार्मूला क्या है? सोडियम Na2B4O7 डॉट 10H2O। बोल प्रॉपर्टी का रोगाधिकार है रक्तपित्त। बोल प्रॉपर्टी का रोगाधिकार क्या है? रक्तपित्त। रक्त धातु किसका पर्याय है? रक्त धातु जो है वो गैरिक का पर्याय है। गैरिक और रक्त धातु एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है। सिंहनाद गुगलू का घटक है एरंड तैल। एरंड तैल जो है वो सिंहनाद गुगलू का घटक है। स्मृति सागर रस का भावना द्रव्य है 2 या 3, ठीक है। स्मृति सागर रस का कितना भावना द्रव्य है? 2 या 3। जाति व आगति पर्याय है किसका? संप्राप्ति के, ठीक है। संप्राप्ति के क्या पर्याय हैं? जाति व आगति, ठीक है। सातम्य का समावेश होगा उपशय में, ठीक है। उपशय में सातम्य का समावेश होगा। मधुमेह का प्रमुख दुष्य है ओज, ठीक है। ओज, मधुमेह का प्रमुख दुष्य क्या है? ओज। मधुमेह का प्रमुख दुष्य क्या है? ओज। विच वन इज रिलेटेड फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। मिक्स एडिमा, ठीक है। मिक्स एडिमा जो है वो हाइड्रोथर्म से रिलेटेड है, ठीक है। विच वन इज द कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? SLE, ठीक है। SLE जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड है। चर के अनुसार मूत्राघात के भेद हैं। चर के अनुसार मूत्राघात के कितने भेद हैं? 1 व 3 दोनों सही हैं। चर के अनुसार मूत्राघात की 1 भेद हैं या फिर 3 दोनों भेद हैं, ठीक है। 1 या 3, ठीक है, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। नाग की विशिष्ट गुरुता है, नाग की विशिष्ट गुरुता क्या है? 11.3। नाग की विशिष्ट गुरुता है 11.3। 11.3 विशिष्ट गुरुता किसकी है? नाग की। मधुमेह के पर्याय हैं, मधुमेह के पर्याय हैं ओजोमेह और शौद्रमेह, ठीक है। ओजोमेह और शौद्रमेह जो हैं मधुमेह के पर्याय हैं। ओज क्षय मिलता है प्रमेय में, प्रमेय में ओज क्षय हो जाता है। चपलतव निवृत्ति किस पारद संस्कार का फल है? नियमन, ठीक है। जो चपलतव निवृत्ति है वो किस पारद संस्कार का फल है? वो नियमन, ठीक है। पारद में किस संस्कार के पश्चात रुजहर गुणधर्म आ जाता है? मूर्छन, ठीक है। पारद में मूर्छन संस्कार के पश्चात रुजहर गुणधर्म आ जाता है। विटामिन ए की कमी से हो सकता है नक्तांधता, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? नक्त अंधता, ठीक है। और नेक्स्ट है वात रक्त में किसका स्तर बढ़ा हुआ मिलेगा? वात रक्त में सीरम यूरिक एसिड का रक्त स्तर रक्त में स्तर बढ़ा हुआ मिलेगा। निम्न में से जल से उत्पन्न व्याधि नहीं है यकृत शोथ बी, ठीक है। यकृत शोथ बी जो है वो, यानी कि हेपेटाइटिस बी जो है वो जल से उत्पन्न व्याधि नहीं है, ठीक है। पेशिच और हैजा ये दोनों जल से उत्पन्न व्याधि हैं, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी जल से उत्पन्न व्याधि नहीं है, ये ब्लड बॉर्न है, ठीक है। अब नेक्स्ट आया कि इन विच कंडीशन कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन इज़ फाउंड। कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन जो होती है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में फाउंड होती है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज द डायग्नोसिस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज द डिसऑर्डर ऑफ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो किसका डिसऑर्डर है? वो है CNS का। हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर। हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर, ठीक है। हिस्टामिन से यहाँ पे बोला इन्फेक्शन भी नहीं होती और एलर्जी भी नहीं होती, पर यहाँ पे मेरे ख्याल से एलर्जी होना चाहिए था आंसर जो है। हिस्टामिन जो है तभी तो हम एंटी हिस्टामिन देते हैं एलर्जी के टाइम जो है, लिवोसिट्राजिन टाइप जो है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से एलर्जी होना चाहिए, ठीक है। बिलियरी स्टोन्स आर कॉमनली फाउंड एट द साइट ऑफ CBD, कॉमन बिलियरी डक्ट। किस तापक्रम पर हिंगुल उड़ जाता है? हिंगुल जो 650 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक टेम्परेचर पर हिंगुल जो उड़ जाता है। अर्म है छेद। अर्म क्या है? छेद है। छेद कौन सा है? अर्म है, ठीक है। अर्म देखो ना, अर्म ना भेद्य है, ना लेख्य है, ना वेद है, ठीक है। अर्म जो है वो छेद्य है। विच वन इज़ द प्राइमरी सिम्टम ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो बोथ वॉमिटिंग एंड स्पाज्मोडिक पेन जो है दोनों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के प्राइमरी सिम्टम होते हैं। सीडो डायबिटीज़ इज रिलेटेड विज पैनकेटाइटिस, ठीक है। पैनकेटाइटिस से जो सीडो डायबिटीज़ रिलेटेड होती है। विच वन इज डिवाइड फ्रॉम फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी, ठीक है। वैसोफिलिस इज डिवाइड फ्रॉम फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी, ठीक है। तो मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स इन सभी में फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी मिलती है। डिवाइड का मतलब होता है नहीं मिलना, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस, वेसोफिल्स में फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी नहीं होती है। विच वन इज़ नॉट इन द सिम्टम ऑफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज द सिम्टम ऑफ यूरीमिया, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, GIB जो होती है
वो यूरीमिया का सिम्टम नहीं है, जबकि यूरीमिया का प्यूराइटिस, रेज्ड यूरिया और रेज्ड क्रिएटिनिन जो है वो यूरीमिया का सिम्टम है। ठीक है, यूरीमिया का सिम्टम क्या क्या है? प्यूराइटिस, रेज्ड यूरिया एंड रेज्ड क्रिएटिनिन। पंचामृत परपटी का रोगाधिकार है ग्रहणी। ग्रहणी जो है पंचामृत परपटी का रोगाधिकार है। ग्रहणी जो है, ग्रहणी पंचामृत परपटी का रोगाधिकार है। स्त्री की योनि से किंशुकोदक सदृश स्राव सूचक है पुत्री उत्पत्ति का। ठीक है, स्त्री की योनि से किंशुकोदक सदृश स्राव सूचक है पुत्री उत्पत्ति का। गर्भिणी पालित्य का कारण भूत दोष है पित्त। गर्भिणी पालित्य का कारण भूत दोष है पित्त। भागवत के अनुसार गर्भिणी में बस्ती दी जानी चाहिए अष्टम मास में। ठीक है, भागवत जी जो हैं वो गर्भिणी में बस्ती जो कब देने को बोलते हैं 8वें मास में दो भाई। भागवत के अनुसार स्तन्य का अंजलि प्रमाण है 2 अंजलि। ठीक है, भागवत जी स्तन्य का 2 अंजलि प्रमाण मानते हैं। ठीक है, सुश्रुत जी के अनुसार मूढ़ गर्भ निर्हरणार्थ किस शस्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए? ठीक है, मंडलाग्र का। ठीक है, मंडलाग्र शस्त्र का सुश्रुत जी के अनुसार मूढ़ गर्भ निर्हरणार्थ प्रयोग करना चाहिए। उदावरता है योनि रोग। ठीक है, उदावरता क्या है? योनि रोग है। योनि रोग क्या है? उदावरता। उदावरता है योनि रोग। ठीक है, पेल्विक डायग्राम इज फॉर्म्ड बाय पेल्विक डायग्राम इज फॉर्म्ड बाय लीवेटर एनआई। पेल्विक डायग्राम इज फॉर्म्ड बाय लीवेटर एनआई। एमनियोन का निर्माण होता है दोनों से। एमनियोन का किससे निर्माण होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्टोडर्मल जर्म लेयर से। ठीक है, एमनियोन का निर्माण किससे होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट से और एक्टोडर्मल जर्म लेयर से। प्रमेय हेतु नैमित्तिक रसायन होगा शिलाजतु। ठीक है, शिलाजतु जो है वो प्रमेय हेतु, शिलाजीत या शिलाजतु जो है वो प्रमेय हेतु नैमित्तिक रसायन है। ठीक है, लिखा फिर स्पाज्मोटिक डिसमेनोरिया प्राय किस आयु में होता है? तो 15 से 35 साल की उम्र में जो स्पाज्मेटिक डिसमेनोरिया होता है। सुश्रुत के अनुसार नवजात शिशु को जन्म के दूसरे दिन देय है लक्ष्मणा सिद्ध घृत। ठीक है, लक्ष्मणा सिद्ध घृत जो है वो सुश्रुत जी के अनुसार नवजात शिशु को जन्म के दूसरे दिन देना चाहिए। ठीक है, वायोस्ताल वांतर्गत नामयंती संदर्भ है। ठीक है, वायोस्ताल वांतर्गत नामयंती। ठीक है, वायोस्ताल वांतर्गत नामयंती संदर्भ है किसका? तुंडिकेरी का नहीं, मस्तुलुंग क्षय का। ठीक है, वायोस्तालवांतर्गत नामयंती संदर्भ है मस्तुलुंग क्षय का। ठीक है, एंड में आता है भी 1 वर्ष के बालक की लंबाई होगी कितने? 75 सेंटीमीटर। 1 वर्ष के बालक की लंबाई 75 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, कुकर खांसी का उद्भवन काल है 7 से 14 दिन। कुकर खांसी का उद्भवन काल क्या है? 7 से 14 दिन। शोणित वर्णनीयम अध्याय है सुश्रुत से। ठीक है, सुश्रुत में जो शोणित वर्णनीयम अध्याय लिया हुआ है, देख चरक में भी नहीं है। शोणित वर्णनीयम अध्याय चरक में भी नहीं है, भावप्रकाश में भी नहीं है और माधव निदान में भी नहीं है। ठीक है, शोणित वर्णनीयम अध्याय चरक में भी नहीं है। किस में नहीं है? शोणित वर्णनीयम अध्याय चरक में भी नहीं है, भाव प्रकाश में भी नहीं है, माधव निदान में भी नहीं है, पर किस में है? शोणित वर्णनीयम अध्याय जो है वो सुश्रुत से लिया गया है। ठीक है, कपाल भेदन यानी कि क्रेनियोटोमी हेतु प्रयुक्त शस्त्र है करपत्र। ठीक है, कपाल भेदन के लिए करपत्र का प्रयोग करना चाहिए। वेक्टर ऑफ जैपनीज एंसेफेलाइटिस इज फ्लाई। ठीक है, जो फ्लाई जो होती है वो जैपनीज एंसेफेलाइटिस का वेक्टर है या उसे फैलाती है। हाइपर वेंटिलाइजेशन इज सीन इन एल्कोलोसिस। एल्कोलोसिस में हाइपर वेंटिलाइजेशन दिखाई देती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजोटोमिक डायबिटीज़? एजोटोमिक डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है? यूरीमिया। ठीक है, यूरीमिया को हम एजोटोमिक डायबिटीज़ भी बोलते हैं। असाध्य भगंदर क्या है? असाध्य भगंदर है शंभु का व्रत। ठीक है, जो शंभु का व्रत होता है वो असाध्य भगंदर है। शतपूनक परिश्रावी और उष्टग्रीव जो असाध्य नहीं है। ठीक है, देख साध्यता और कृच्छ साध्यता या कष्ट साध्य अलग बात है, लेकिन शतपूनक परिश्रावी उष्टग्रीव जो है वो असाध्य नहीं है। असाध्य कौन से नहीं है? शतपूनक परिश्रावी और उष्टग्रीव। लेकिन असाध्य भगंदर कौन सा है? शंभु का व्रत। ठीक है, तो कैंसर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद एकाइनार सेल्स। ठीक है, कैंसर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद एकाइनार सेल्स।
ठीक है। रामास्टेड ऑपरेशन का संबंध है आमाशय से, ठीक है। रामास्टेड ऑपरेशन आमाशय में किया जाता है। दंत शंकु का कर्म क्या होता है? दंत शंकु का कर्म होता है आहरण, ठीक है। आहरण कर्म जो है वो दंत शंकु का कर्म है। दंत शंकु का कर्म क्या होता है? आहरण, ठीक है। दंत शंकु का कर्म दंत शंकु जो है ना ऐषण करता है, ना लेखन करता है, ना छेदन करता है। दंत शंकु जो है ना ऐषण में, नो ऐषण, नो लेखन, नो छेदन। दंत शंकु इज प्रोड्यूस्ड इज फॉर इज यूज्ड इन आहरण। दंत शंकु का कर्म है आहरण में। और कॉमनेस्ट एब्सेस क्या है? कॉमनेस्ट एब्सेस इज पेरिनियल एब्सेस। कॉमनेस्ट एब्सेस क्या है? पेरिनियल एब्सेस। पेरिनियल एब्सेस जो है वो सबसे कॉमन एब्सेस है।